हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चन सस्त्यस्वकः सुभद्रिकां कपिलवासिनीम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड एवं शास्त्री प्रथम खंड जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए, और शास्त्री द्वितीय खंड व्याकरण से अतिरिक्त छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का कार्य के लक्षण, कारण के लक्षण पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है। कार्य के लक्षण, किं कार्यस्य लक्षणम्, कार्यं प्राग्भाव प्रतियोगी। कार्यस्य किं लक्षणम्, कार्यं प्राग्भाव प्रतियोगी। उसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधिनी का टीकाकार कहते हैं, कार्यं लक्षयति कार्यम इति प्राग्भाव प्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम्। प्राग्भाव प्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम्। कार्योत्पत्तेः प्राक् इह घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। एतत् प्रतीति विषयीभूतो जो अभावः तत् प्रतियोगी घटादिकं कार्यम्। जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो, अर्थात जिसका कभी प्राग भाव हो, वह कहलाता है कार्य। आत्मा, परमाणु आदि नित्यों का कभी प्राग भाव नहीं होता है, अतः वे कार्य नहीं होते। घटपट आदि अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं रहते, उनका प्राग भाव होता है, अतः वे होते हैं कार्य। कतिविधं कारणम, कहता है जो कारण कितने प्रकार के होते हैं, कारण के कितने भेद होते हैं। कारणं त्रिविधम, कतिविधं कारणं, कारणं त्रिविधम। संवाज्य समवाय निमित्त भेदात्, समवाय संवाज्य समवाय निमित्त भेदात्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि कारणम विभजते कारणम इति समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारणं चेति। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण के भेद से कारण तीन प्रकार के होते हैं। कार्य के प्रति कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। कोई कार्य ऐसा भी होता है जिसके प्रति कोई समवाय कारण और असमवाय कारण नहीं होते, जैसे ध्वंस। अब आगे है समवाय कारणस्य किं लक्षणम्। समवाय कारण का क्या लक्षण है।
जो कार्य के प्रति कारण के जो 3 भेद बतलाए गए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, उसमें अब समवायी कारण का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं समवायी कारणम लक्षयति यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते इति। यस्मिन् संवेतं सत समवायेन संबद्धं सत कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम इत्यर्थः। उदाहरणं यथा तन्तवः इति। तन्तवः इति तन्तुषु समवायेन संबद्धं सत् पटात्मकं कार्यमुत्पद्यते तत् तन्तवः समवायी कारणम् इत्यर्थः। सामान्य लक्षणं तु समवाय संबंधावच्छिन्न सामान्य लक्षणं तु समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं समवायी कारणत्वं। पुनः सुन लिया जाए। सामान्य लक्षणं तु समवाय कारण का सामान्य लक्षण सामान्य लक्षणं तु समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं समवायी कारणत्वं। समवाय संबंधेन घटाद्यधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्य संबंधेनैव सत्वात् समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रकारतायाः कपालादौ सत्त्वाल्लक्षण समन्वयः। जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यस्यैव कारणत्वात् जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायी कारणम्। द्रव्ये तु द्रव्या अवयवाः समवायी कारणम् अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायी कारणम् इत्याशयेन आह पटश्च स्वगत रूपादेः इति। समवायी कारणमित्यनु खज्यते। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि समवायी कारणस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह यत् संवेतेति यत् संवेतं कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम तस्य सामान्य लक्षणम आह न्यायबोधिन्यां सामान्य लक्षणं तु समवायेति। एकस्मिन् अधिकरणे वर्तमानयोरेव कार्यकारणभावः। तत्र तस्मिन् अधिकरणे कार्यं येन संबंधेन तिष्ठति सकार्यतावच्छेदकसम्बन्धः तत्सम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता भवति। कारणञ्च येन संबंधेन तिष्ठति सः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः तदवच्छिन्ना कारणता भवति। कार्यता कारणतयोश्च परस्परं निरूप्य निरूपक भावः। यथा एकस्मिन् कपालात्मके अधिकरणे घटः समवायेन तिष्ठति कपालञ्च तादात्म्य संबंधेनेति घटनिष्ठा कार्यता समवाय संबंधावच्छिन्ना कपालनिष्ठा कारणता च तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना भवति। एवं कारणमात्र वृत्तिधर्मः कारणतावच्छेदको भवति। कारणता तदवच्छिन्ना कार्यमात्र वृत्तिधर्मः कार्यतावच्छेदकः
कार्यता च तदवच्छिन्नेति घटनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्ना कार्यता भवति घटत्वावच्छिन्ना। कपालनिष्ठा तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कारणता भवति कपालत्वावच्छिन्ना इति समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणता विद्यते पाले। सैव घटसमवायी कारणता तत्र एवमेव सर्वत्र बोध्यम् एवमेव सर्वत्र जानीहि। जिस कारण में जो कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है वह उसके प्रति समवायी कारण होता है। जैसे तंतु पट के और कपाल घट के प्रति, जैसे तंतु पट के प्रति और कपाल घड़े के प्रति समवायी कारण द्रव्य गुण और कर्म तीनों कार्यों के प्रति द्रव्य ही रहता है। अतः घटपटगत रूप रस आदि गुण एवं उत्क्षेपण आदि क्रियाओं के प्रति समवाय कारण घटपट आदि द्रव्य होते हैं। अब असमवाय कारण का लक्षण। असमवाय कारणस्य किं लक्षणं? कार्येन कारणेन वा सहि कस्मिन् अर्थे संवेतं सत कारण समवाय कारणम। पुनः सुन लें। कार्येन कारणेन वा सहि कस्मिन् अर्थे संवेतं सति कारणम असमवाय कारणम यथा संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं असमवाय कारणम लक्षयति कार्येनेति कार्येन सहि कस्मिन् अर्थे संवेतं सत यत् कारणं तत् असमवाय कारणम् इत्यन्वयः। कारणेन सहि कस्मिन् अर्थे संवेतं सति यत् कारणं तत् असमवाय कारणम् इत्यन्वयः। अत्र कारणेनेत्यस्य स्वकार्यसमवाय कारणेनेत्यर्थः जन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्यैव असमवाय कारणत्वात् घटात्मक कार्ये जन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्य जन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्यैव असमवाय कारणत्वात् पटात्मककार्ये तदवयवतन्तुसंयोगस्यैव असमवाय कारणत्वम् इति दर्शयति। यथा तन्तुसंयोगः पटस्येति पटात्मककार्येन सहैकस्मिन् अर्थे तन्तौ संवेतं तत्समवाय संबंधेन वर्तमानं सत्पटात्मक कार्यं प्रति तत्संयोगात्मकं कारणम् असमवाय कारणम् इत्यर्थः। द्वितीयम् असमवाय कारणं कारणेन सहेत्यादिना पूर्वोक्तं तद उदाहरति तन्तुरूपम् इति। कारणेन सह पटरूप समवाय कारणीभूत पटेन सह एकस्मिन् अर्थे तन्तुरूपे अर्थे संवेतं सत्समवाय संबंधेन वर्तमानं सत तन्तुरूपं पटगत रूपं प्रति कारणं भवति। अतो
असमवायिकारणं तन्तुरूपं पटगतरूपस्य सामान्यलक्षणं तु समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यता निरूपिता जा समवाय स्वसमवाय संवेतत्व अन्यतरत्व संबंधावच्छिन्नकारणताराश्रयत्व समवायिकारणत्वम् इति। द्रव्य समवाय कारणीभूता अवयव संयोगादौ तु समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्न कपालद्वय संयोगनिष्ठा कारणता कपालद्वय संयोगेन वर्तते। एवं आद्यापतन क्रियायाः आद्यस्यन्दन क्रियायां च गुरुत्वद्रव्यत्वे असमवायिकारणे भवतः आद्यपतन क्रियां प्रति आद्यस्यन्दन क्रियां प्रति च समवाय संबंधेनैव तयोः कारणत्वात् अवयवी गुणादो त्ववयव गुणादे स्वसमवाय संवेतत्व संबंधेनैव कारणत्वात् तत्संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् अवयव गुणादो वर्तते। अवयव गुण कपाल तंतु रूपादे स्वशब्दग्राह्य कपाल रूप तंतु रूप समवाय कपाल तंतु संवेतत्व संबंधेन घट पटादौ सत्वात्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि असमवाय कारणस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले कार्येन इत्यादि। कार्येन सहैकस्मिन् अर्थे संवेतं सत्कारणम् असमवायिकारणम् एवं कारणेन सहैकस्मिन् अर्थे संवेतं कारणम् असमवायिकारणम् इति तदर्थः। असमवायिकारणता मनुगमज्य न्यायबोधिन्याम् आह सामान्य लक्षणं तु समवायेनेति इत्यादि। अयं भावः क्वचिद असमवायिकारणस्य समवाय संबंधेन कार्याधिकरणे वर्तमानतया समवाय संबंधः असमवायिकारणतावच्छेदक संबंधो भवति। यथा घटादिकं प्रति कपाल संयोगादेः कारणत्वे समवायेन घटाधिकरणे कपाले समवाय संबंधेन कपालद्वय संयोगस्य विद्यमानत्वात्। यथा च आद्यपतनं प्रति गुरुत्वस्य कारणं तत्स्थले समवायेन पतनाश्रये द्रव्ये समवायेन गुरुत्वसत्वात् क्वचिच्च स्वसमवाय संवेतत्व संबंधावच्छिन्न असमवायिकारणता भवति। क्वचिच्च स्वसमवाय संवेतत्व संबंधावच्छिन्न असमवायिकारणता भवति। यथा घटादिरूपादिकं प्रति कपालादिरूपादेः असमवायिकारणत्वस्थले तत्र असमवायिकारणस्य कपालरूपादेः घटादिरूपाद्यात्मककार्याधिकरणे उभयत्र समवाय एव। तत्र असमवायिकारणस्य कपालरूपादेः घटादिरूपाद्यात्मककार्याधिकरणे घटादो स्वसमवाय संवेतत्व संबंधेन सत्वात् कार्यतावच्छेदक संबंधस्तु उभयत्र समवाय एव। समवाय संबंधावच्छिन्ना जा कार्यता तन्निरूपिता जा समवाय समवाय संवेतत्वयोर्मध्ये जत किंचिद एक संबंधावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वम् असमवायिकारणस्य लक्षणम् इति।
एवं कपाल रूपम तत्समवाय कपालम तत्संवेतो घट इति स्वसमवाय संवेतत्व संबंधेन कपाल रूपस्य घटे सत्वात्। प्रकृति कार्य के साथ, प्रकृत कार्य के साथ अथवा उसके समवाय कारण के साथ एक अधिकरण में रहने वाला कारण कहलाता है असमवाय कारण। प्रकृत कार्य के साथ अथवा उसके समवाय कारण के साथ एक अधिकरण में रहने वाला कारण कहलाता है असमवाय कारण। तंतु संयोग पट के साथ, धागे का संयोग वस्त्र के साथ तंतु में बैठता है, धागा में बैठता है, अतः पट के प्रति, वस्त्र के प्रति असमवाय कारण होता है। तंतु का रूप पट के प्रति समवाय कारण होने वाले पट के साथ तंतु स्वरूप अधिकरण में बैठता है, आधार में बैठता है, अतः पट रूप के प्रति असमवाय कारण होता है। सरलार्थ यह है कि कार्य के समवाय कारण में समवाय संबंध से अथवा स्वसमवाय संवेतत्व संबंध से रहने वाला कारण असमवाय कारण होता है। कपाल में कपालद्वय संयोग समवाय संबंध से और घट में कपाल का रूप स्वसमवाय संवेतत्व संबंध से रहता है। अब तीसरा जो निमित्त कारण है उसका लक्षण बताते हैं। निमित्त कारणस्य किं लक्षणम तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न जो वो निमित्त कारण कहलाता है। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी बेमादिकम पटस्य। बेमा कहते हैं कपड़ा बिनने के समय धागा पर जो बेमा से खींच को बेमा से उस पर खींच करके उसमें एकत्र किया जाता है, तो उसका हुआ निमित्त कारण बेमा। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी बेमादिकम पटस्य। निमित्त कारणम लक्षयति तदुभय भिन्नम इति समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणत्वम इत्यर्थः। समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न होने वाला कारण निमित्त कारण होता है। जैसे तंतु और तंत संयोग से भिन्न होने वाले तुरी बेमा आदि होते हैं, पट के प्रति निमित्त कारण। फलतः समवाय समवाय कारण भिन्न कारणत्वम निमित्त कारण के लक्षण है। अब आगे करण के निकृष्ट लक्षण के बारे में बतलाते हैं। कर्णस्य निष्कृष्ट लक्षणम इदम तदेतत् त्रिविध कारणमध्ये यद असाधारणं कारणं तदेव करणम्। तदेतत् त्रिविध कारणमध्ये यद असाधारणं कारणं तदेव करणम्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं तदेतद इति यत् साधारणम इति व्यापारवत्वे सतीत्यपि पूर्णीयम अन्यथा तंतु कपाल संयोगयोः अतिव्याप्ति। तंतु कपाल संयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात् साधारणत्वम् अस्ति वेत्यतस्तत्र
कारणत्ववारणाय व्यापारवत्त्वे सतीति कारणलक्षणे विशेषणं देयम्। व्यापारवत्त्वञ्च तज्जन्यत्वे सति तद्जन्यजनकत्वं भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वात् भ्रम्यथादिर्दण्डव्यापारत्वम् एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादिरपि कपालतन्तुव्यापारत्वम् कपालतन्तुजन्यत्वे सति कपालतन्तुजन्यघटपटजनकत्वात् करणलक्षणे असाधारणत्वं विशेषानुपादाने ईश्वरादृष्टादिरपि व्यापारवत् कारणत्वस्य सत्वात् तत्रातिव्याप्तिवारणायाः असाधारणेनेति विशेषणम्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, कारणस्य किं पर्यवसितं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह कारणस्य किं पर्यवसितं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह तदेतदिति। कारणं त्रिविध कारणं समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारणानि तेषां मध्ये इत्यर्थः। असाधारणत्वं पूर्वोक्तं वेदितव्यम्। करणजन्यत्वे सति करणजन्यजनकत्वं करणजन्यत्वे सति करणजन्यजनकत्वं व्यापारत्वं निरूप्य तादृशव्यापारवत्त्वम् अपि निवेश्यम्। तथा च व्यापारवत्त्वे सति कार्यत्वातिरिक्त व्यापारवत्त्वे सति कार्यत्वातिरिक्त तद्धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतावत्वं करणस्य लक्षणम् इति फलितः। लक्षण समन्वय प्रकारः पूर्वोक्तो अवश्ययः व्यापार लक्षण समन्वयम् आह भवति हि। असाधारणत्वं निवेश प्रयोजनम् आह करण लक्षणे इत्यादि। तन्निवेशे साधारण कारणेषु ईश्वरादिषु नातिव्याप्तिरिति भावः। समवाय कारण असमवाय कारण और निमित्त कारण इन तीनों के भीतर जो व्यापार से युक्त होता हुआ असाधारण कारण होता है, अर्थात प्रकृति कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, वह होता है करण। यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि किसी भी जन्य वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से हुआ करती है, चाहे वह वस्तु द्रव्य हो या गुण या अथवा कर्म। जिसके रहने पर जो कार्य उत्पन्न हो और जिसके न रहने पर जो कार्य उत्पन्न न हो, वह उस कार्य के प्रति कारण होता है। जैसे आग न होने पर किसी भी वस्तु को जलाया नहीं जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, अतः आग दाह के प्रति कारण होती है। इसी प्रकार तंतुओं के होने पर कपड़े बनते हैं और उनके न होने पर कपड़े नहीं बनते, अतः तंतु कपड़े के प्रति कारण होता है। और कपड़ा न होने पर उनके उसमें रूप रस आदि कोई गुण उत्पन्न नहीं होते। अतः
उन गुणों के प्रति कपड़े को कारण मानना पड़ता है, इसी प्रकार यदि वृक्ष की शाखा न हो तो वायु के धक्के से उनमें कंपन स्वरूप कर्म नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि बिना आश्रय की उत्पत्ति किसी की भी कैसे हो सकती है। अतः उस चलन के प्रति वह वृक्ष शाखा है कारण। कार्य के प्रति यदि कारण न माना जाए तो वह कदाचित न हो सकेगा, अर्थात या तो कार्य सर्वदा होगा या कभी नहीं होगा। किंतु कभी होगा और कभी नहीं होगा, जैसा कि होता है नहीं हो सकेगा। अतः कार्य के प्रति कारण मानना ही होगा। सारे कार्य एक कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कार्यों की उत्पत्ति जो क्रम से होती है, अर्थात सभी कार्य एक साथ ही उत्पन्न नहीं हो जाते हैं, यह बात नहीं हो पाती। कार्योत्पादन दक्ष वह एक कारण कार्योत्पत्ति में विलंब क्यों करता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न कार्यों के प्रति कारण भी विभिन्न हुआ करते हैं, एवं कोई भी कार्य एकमात्र कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कपड़ा केवल तंतु मात्र से नहीं बन सकता, जबकि करघा और बीनने वाला आदि अन्य कारण नहीं जुट पाते। अतः मानना पड़ेगा कि कार्य की उत्पत्ति तब होती है जबकि कारणों की समष्टि रूप सामग्री जुटती है, परंतु सामग्री के बीच प्रत्येक सदस्य को कारण माना जाता है, क्योंकि किसी भी एक के विघटन से कार्य संपन्न नहीं होने पाता। कुछ लोग कार्य कारण भाव नहीं मानते। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु नई नहीं उत्पन्न होती, अतः कारण किसके प्रति माना जाएगा। हाँ, अभिव्यंग्याभिव्यंजक भाव है, अर्थात जिसे आरंभवादी कारण कहा करते हैं तत्वतः वह अभिव्यंजक है, और जिसे कार्य कहते हैं वह अभिव्यंग्य है, जो पहले से ही विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करे, अर्थात लोगों को उसका ज्ञान करावे, वह होता है अभिव्यंजक। और जिसकी उस अभिव्यंजक से अभिव्यक्ति हो, अर्थात उससे जो समझाया गया, वह कहलाता है अभिव्यंग्य। जैसे दीप से विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान होता है, वह वस्तुओं को समझाता है, अतः होता है अभिव्यंजक। और वृक्ष, फल, फूल आदि पदार्थ जो कि अंधेरे में नहीं देखे जाते हैं, दीप के सहारे देखे जाते हैं, वे हैं अभिव्यंग्य। इसी तरह मिट्टी से घड़ा, तंतुओं से कपड़ा तत्वतः उत्पन्न नहीं होते, किंतु पहले मिट्टी, तंतु आदि रूप से वह विद्यमान ही रहता है। किंतु कुंभकार, तंतुवाय, जुलाहा आदि अभिव्यंजकों से संबंधित मृतिका और तंतु रूप अभिव्यंजक से अभिव्यक्त, अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है मात्र। किंतु यह मतवाद इसलिए युक्त मालूम नहीं होता कि उपादान में उपादेय छिपे रहते हैं, ऐसा माना जाए। जैसे कि लोग मानते हैं तो एक बरगद के अति क्षुद्र बीज में असंख्य महावृक्षों की स्थिति माननी होगी, क्योंकि इस एक बीज से एक वृक्ष होकर उससे करोड़ों बीज और फिर करोड़ों महावृक्ष और उनसे फिर असंख्य बीज, और इस प्रकार अनंत संसार में पीछे पीछे जितने भी उसकी संतान धारा में महावृक्ष उत्पन्न होने वाले होंगे, सबकी अव्यक्त रूप से अवस्थित इस मूल बीज में मानना होगा। परंतु क्या उतने परमाणु इस बीज के अंदर हो सकते?
यदि नहीं तो यह मानना कैसे उपहासास्पद होगा। अतः यह मानना उचित है कि पूर्व पूर्व एक बीज में परवर्ती एक एक वृक्ष का उत्पादन सामर्थ्य स्वरूप कारणता विद्यमान है, जिसके पीछे पीछे महावृक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी कार्य के संबंध में समझना चाहिए। साथ ही इस मतवाद के खंडन में उन युक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका उल्लेख परमाणु पुंजवाद के खंडन में किया गया है। जैसे यदि आरंभवाद न माना जाए तो पदार्थों के परस्पर सम्मिश्रण से जो विभिन्न गुणों का आधान होता है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई वस्तु तो इस मत से बन नहीं सकती। यदि यह कहा जाए कि सब में सब गुण होते हैं, उनका प्रकाश संयोग से होता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि संयोग भी तो उसमें नया नहीं माना जा सकता। फिर तो सर्वदा उससे वह लाभ या दोष होना चाहिए जो संयोग के अनंतर पाया जाता है। साथ ही विधि निषेध, खाद्य अखाद्य, पथ्य अपथ्य आदि की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अतः आरंभवाद मानना ही पड़ेगा और फिर कार्य कारण भाव भी अनिवार्य ही स्वीकृत होगा। कारण के प्रभेद। कारणों को प्रथमतः दो भागों में विभक्त समझना चाहिए, उपादान कारण और अनुपादान कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जो उपादानाश्रित न होता हुआ कार्यान्वयी हो। जैसे पट के प्रति, वस्त्र के प्रति उपादान कारण होते हैं तंतु धागा, उन्हें कार्यान्वयी इसलिए कहा जाता है कि पट के अस्तित्व काल में उसके अवयव रूप में उनका रहना अनिवार्य होता है। यद्यपि तंतुओं में होने वाले परस्पर के संयोग भी कार्यान्वयी होते हैं, क्योंकि जब तक पट का अस्तित्व होता है तब तक संयोग का भी रहना अनिवार्य होता है। तथापि वह उपादान आश्रित होने के कारण उपादान नहीं हो सकता। वह तंतु स्वरूप पट के उपादान में भी आश्रित होता है, अतः वह इसी प्रकार पट में होने वाले रूप, रस आदि गुणों के प्रति तथा किसी चलन स्वरूप कर्मों के प्रति वह पट उपादान कारण होता है। अन्यत्र भी इसी तरह समझना चाहिए। अनुपादान कारण भी दो भागों में विभक्त होते हैं, यथा उपादान मात्राश्रित और उपादान नानाश्रित। अर्थात प्रकृति कार्य के उपादान में रहने वाला और उपादान में न रहने वाला। जैसे तंतुओं के परस्पर संयोग पट कार्य के प्रति उपादानाश्रित कारण होते हैं, क्योंकि संयोग पट के उपादान कारण होने वाले तंतु में ही होते हैं और रहते हैं। उपादान अनाश्रित कारण, उपादानाश्रित कारण पट कार्य के प्रति करघे, जुलाहे आदि अन्य सभी अपेक्षित कारण हुआ करते हैं। इसका कार्य शरीर में प्रवेश नहीं होता, अतः ये कार्यान्वयी नहीं होते। करघे, जुलाहे आदि सभी प्रकार पट शरीर से बाहर ही रहते हैं। अतः पट उत्पन्न हो जाने के अनंतर यदि उनका नाश भी हो जाए तो पट के रहने में कोई बाधा नहीं पहुंचती। यद्यपि
तंतु रूप के अनुरूप ही पट में रूप उत्पन्न होने के कारण पट के रूप के प्रति तंतु के रूपों को कारण मानना आवश्यक है और उक्त कारणों में उनकी गतार्थता नहीं होती, क्योंकि द्रव्य न होने के कारण उन्हें उपादान कारण नहीं कहा जा सकता और तंतु के रूप तो तंतु में आश्रित होते हैं, पट रूप के उपादान पट में नहीं, अतः उपादान आश्रित कारण भी कहना कठिन है। कारण और तंतु पट के भीतर विद्यमान रहते हैं, अतः उनके रूप भी उनके भीतर ही विद्यमान रहते हैं। अतः कार्यान्वयी होने के कारण उन्हें कार्यान्वयी उपादान नानाश्रित भी नहीं कहा जा सकता। तथापि उपादान अथवा उपादान के उपादान किसी में भी आश्रित होने वाले कारण को उपादान आश्रित मानकर प्रदर्शित द्वितीय प्रभेद में उनका अंतर्भाव करना चाहिए। पट रूप का उपादान है पट और उसका उपादान है तंतु। उसमें आश्रित होने के कारण तंतु का रूप पट रूप के उपादान में रहने वाला होता है। प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने उपादान को समवायी कारण और उपादान आश्रित अनुपादान कारण को असमवायी कारण और उपादान नानाश्रित अनुपादान कारण को निमित्त कारण कहते हैं। समवायी कारण द्रव्य ही होता है, समवायी कारण द्रव्य ही होता है, असमवायी कारण गुण और कर्म ही हुआ करते हैं और निमित्त कारण द्रव्य गुण और कर्म तीनों ही हो सकते हैं। यो तो संसार अनादि है, इसकी आदि सृष्टि नहीं कही जा सकती, तथापि खंड प्रलयों के अनंतर होने वाली सृष्टियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जबकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि प्रत्येक कार्य उत्पन्न होते हैं, तो मानना ही होगा कि इस चराचर समष्टि रूप संसार की भी उत्पत्ति कभी न कभी हुई होगी। यदि हुई, संसार की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई, इस संबंध में तो बहुत मतभेद हैं। फिर भी बहुमत यह है कि खंड प्रलय के अवसान में भगवान को पुनः सृष्टि की इच्छा होती है। तदनुसार परमाणुओं में कंपन होता है, जिसके परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे द्वैणुक नामक द्रव्य की उत्पत्ति होती है। द्वैणुक की उत्पत्ति होने के अनंतर तीन द्वैणुकों के संयोग से त्रैणुक नामक द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इसी तरह चतुर्णुक पंचाणुक आदि क्रम से पृथ्वी जलादि की सृष्टि होती है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रलय काल में परमाणु स्वतः कंपनशील रहते हैं, किंतु वेगाधिक्य प्रयुक्त एक भी परमाणु अपर परमाणु से संश्लिष्ट होकर स्थायी द्वैणुक नहीं बनता। प्रलयावसान में वेग कम हो जाने के कारण एक परमाणु अपर परमाणु से स्थायी रूप से संयुक्त हो पाते हैं, जिससे द्वैणुक द्रव्य की उत्पत्ति हो पाती है। त्रैणुक आदि की उत्पत्ति होकर महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जो लोग आकाश को भी परमाणु मानते हैं, उनके मत में द्वैणुक आदि क्रम से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। किंतु जो लोग आकाश को नित्य एवं व्यापक मानते हैं, उनके मत में पृथ्वी जल तेज और वायु
इन चार महाभूतों की ही उत्पत्ति द्वैनुक आदि क्रम से होती है। महाभूतों की सृष्टि हो जाने पर व्याप्त जलराशि के बीच परमेश्वर की इच्छा के प्रभाव से एक स्वर्णाभ अंड उत्पन्न होता है। क्रम से बढ़कर जिसके फटने पर उससे हिरण्यगर्भ नामक प्रथम शरीरी की उत्पत्ति होती है, जिनसे समग्र प्राणियों की सृष्टि होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अवान्तर सृष्टि नहीं होती, अर्थात यह संसार अनादि और अनंत ही है, अतः सृष्टि की प्रक्रिया भी कोई नहीं है। जैसे आज कार्य कारण भाव देखा जाता है, वैसा ही बराबर पहले भी था और बराबर पीछे भी रहेगा। इस तरह से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।